बात होगी राजस्थान के 25 सीटों की, आखिर वहां पर क्या आंकड़े हैं, अब जरा इसके बारे में आप समझ लीजिए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीट मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को राजस्थान में 5 से 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर भी देखिए, जो बहुमत है, जो या फिर कह लीजिए कि जो नंबर्स गेम है, वो सबसे अधिक बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो है 16 से 19। और कांग्रेस राजस्थान में 5 से 7 सीटें अगर ये कहा जा रहा है तो कांग्रेस के लिए यहां से थोड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि पिछली बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। एक सीट हालांकि नागौर वाली सीट अलायंस के तौर पर थी, लेकिन अगर उसको भी काउंट करेंगे तो 25 वरना 24 थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आ चुकी है, चूंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार नई आई थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे भी आपको दिखा रहा है, जिनमें राजस्थान का नंबर इसमें क्या है जरा समझिए। बीजेपी को 21 से 23 सीटें, ये पिछली बार की परिस्थिति को रिपीट करने वाला नंबर इस वक्त है। कांग्रेस को राजस्थान में महज 2 से 4 सीटें। हालांकि कई सर्वे में इस तरीके से आंकलन पहले भी किया गया था, जो इंटरनली सर्वे होते हैं, कि हो सकता है कि 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में ही आए। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे कहता है कि 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में। यहां पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सीधे आमने सामने लड़ाई है, तीसरी पार्टी यहां पर है नहीं। बिल्कुल। और वहां पर 25 सीटों में से इस वक्त बेहतर मार्जिन के साथ, बेहतर नंबर के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 21 से 30 सीटों पर कब्जा जमाते दिखाई दे रही है इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आधार पर। और कांग्रेस पार्टी को 2 से 4 सीटें। हालांकि इस बार कांग्रेस के लिए राहत की यह खबर है कि यहां खाता खुलता कम से कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इस खाता खुलने की खबर से भी मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन जो है वो खुश नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नंबर्स का वो इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का। लेकिन प्रियंका जी, यहां पर भी हम देख पा रहे हैं 2 सर्वे यहां पर सामने आए। एक सर्वे में लगभग 20 से 21 सीटें और दूसरे में 23 से 24 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है एनडीए को। कोई शॉकिंग रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो बेहतर से बेहतरीन ही होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जलवा कायम है मोदी जी का। और मैं जो देख रही हूँ बैठ करके, अभी तो पूरा विपक्ष बैठ करके टीवी के सामने यही देख रहा होगा। और डिबेट्स में कोई शामिल तो हो नहीं रहा है, लेकिन दिल पे क्या बीत रही होगी। अच्छा प्रियंका जी, एक सवाल मेरा जो विपक्ष भी कहता है, जो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भी एक सवाल है कि आप अभी भी हम सुन पा रहे हैं कि अभी भी आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा है। ये साफ है कि सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी या फिर और कोई नेता और कोई काम की चर्चा जिसकी वजह से आपको ये नंबर्स मिल रहे हो, या सिर्फ पीएम? सचिन, एक पॉइंट मैं इसमें जोड़ूंगा। राजस्थान को लेकर जिक्र आ रहा, राजस्थान का ये नंबर है, क्योंकि बहुत बार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर कहा था कि ठीक है सरकार तो आपने बना ली, वसुंधरा राजे को आपने साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल, वसुंधरा राजे के साइडलाइन करने के बावजूद अगर ये नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है कि 20, 22, 23 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आती दिख रही है। तो ये कौन सा मिरेकल है, जरा प्रियंका जी ये बताइए, किस भरोसे पर ये सीटें इस वक्त आ रही हैं? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा, या वहां सरकार बदलने के साथ जो जनता का मुंह था वो एक बार फिर से आपके साथ आ गया है? देखिए, मैंने बार बार एक चीज कही कि मोदी जी का जलवा किस तरीके से है, कि जिस तरीके से मोदी जी काम करते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कन्वे होती है सारे कार्यकर्ताओं तक। और हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि मोदी जी हमारे मुखिया हैं और हमारे सर पे उनका आशीर्वाद है। उनके द्वारा जो योजनाएं निकाली जा रही है जनता के हित में, हम उसको आगे कन्वे करेंगे, यही हमारा उद्देश्य होता है। और मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं विकसित भारत के लिए, बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसी रोल मॉडल को जनता पसंद कर रही है। और यही रीजन है कि कार्य जो है, जो योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, वही जनता के वोटों में परिवर्तित होकर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, और यही है मोदी की गारंटी। ठीक है कीर्ति जी, आंकड़ों से इधर, नंबर से इधर अगर मैं सवाल पूछूं कि बीजेपी, अभी भी आप सुन रहे हैं किस तरीके से प्रियंका जी बार बार इस बात का जिक्र कर रही कि पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है। क्या विपक्ष भी ये मानता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है जिसकी वजह से बीजेपी को ये जो आंकड़े हैं, जो सरकार बन रही है, वो सिर्फ उसी वजह से बन रही है, और कोई नेता नहीं है और कोई काम नहीं है? सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है, क्या ये मानते हैं आप लोग? हाँ, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि अगर विपक्षी दल में नेता नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो विपक्ष तो उन्हीं के खिलाफ लड़ रहा है, विपक्ष तो उन्हीं के नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है।
विपक्ष तो उन्हीं के कार्य व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। जो उन्होंने सरकार में रहते हुए जो किए हैं, उसी के कमियों को हम लेकर के जनता के बीच में, चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे बेरोजगार का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे व्यापारियों का सवाल हो, मैं तो इन्हीं मुद्दों के साथ जो मोदी सरकार की गारंटियां थी जो नहीं पूरी हो पाई, उन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में और अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या जनता सर, तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें अशोक गहलोत का मुझे बार बार बयान याद है कि बहुत कुछ यहाँ पर कहा गया था कि इस बार हो सकता है चौंकाने वाले परिणाम राजस्थान लेकर आएगा, लेकिन राजस्थान में सर अगर 1 से 2 सीटें सिर्फ आपको आती दिखाई दे रही, कितनों अगर सर्वे आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि छोटा सैंपल हो या फिर हम भरोसा नहीं करते, कितनों भी रहा होता तो आधा नंबर पहुंचता तो भी अशोक गहलोत की बातें साफ एक तरह से जस्टिफाई होती दिखाई देती। यानी राजस्थान जहां से आपको उम्मीद थी वो भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब जहां तक सिंपल की बात चलेगी, आप एक ही बूथ पर चलिए, एक पोलिंग सेंटर पे हम आप चले और 2 बूथ पे अलग अलग अगर सैंपल ले लें तो दोनों के परिणाम अलग अलग आएंगे। एक बूथ पे किसी एक विचारधारा के मतदाता आपको ज्यादा मिल जाएंगे, दूसरे बूथ पे दूसरे विचारधारा के मतदाता ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 2 बूथों पर, एक बूथों पे 100 सैंपल 200 सैंपल से, लेकिन मतदाताओं ने अपना फैसला जो है वो कर दिया है। कीर्ति जी, मतदाताओं ने अपना फैसला कर दिया है और जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं इंतजार 4 जून का कि आखिर उस दिन रिजल्ट जो है वो क्या होंगे।